नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे बेटे को चोट लगी थी, तो उसकी वजह से हमारा बेटा वीडियो नहीं बना पा रहा है, तो उसकी जगह वीडियो मैं बना रहा हूं। और एक आपको नई कहानी के साथ इस वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करता हूं। और जैसा मैं बनाता हूं, एक धर्म के अनुसार मैं धर्म की कुछ अनसुनी कहानियों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो एक और नई कहानी लेके आपके सामने आ गया हूँ, जो हमारी धर्म की अनसुनी कहानियाँ हैं। तो ये कहानी शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु की। जो कहानी मैंने पहले सुनाई थी, भृगु की कहानी सुनाई थी। उसके बाद उनके पुत्र, भृगु के पुत्र कवि। भृगु का एक जो पुत्र थे कवि, जिनके तेज से आपको पता होगी वो राक्षस भस्म हो गया था। तो भृगु के पुत्र कवि, उनकी ऊपर कहानी। तो वो जब जन्म लेते हैं तो शुरुआत से बहुत ही तेजस्वी प्रतापी थे और कुछ भी जानने की और समझने की उनकी बहुत बड़ी क्षमता थी। वो सरलता से हर चीज़ को सीख जाते थे और हर चीज़ में उन्हें महारत हासिल हो जाती थी। तो जब कुछ बड़े हुए तो रघु ने उनको से शिक्षा के लिए अंगिरस ऋषि के पास भेजा। कोई भी ऋषि कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने बच्चों को वो दूसरे ऋषि के पास जरूर भेजता है। जैसे एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे अध्यापक के पास जरूर भेजता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक पिता के और पुत्र में भले ही वो गुरु हो, एक वो अंतर बना रहता है, जैसा कि इस कहानी में आप जानेंगे। तो अंगिरस के पास जब गए तो अंगिरस के एक पुत्र था, उसका नाम था जीव। तो जीव भी बहुत समझदार और प्रतिभावान बच्चा था, लेकिन उतना नहीं था जितना कवि था। कवि जो है हर बात को बहुत ही निपुणता से करते थे, और जबकि जीव कुछ समय ले लेते थे। तो इस बार अंगिरस दोनों को समान शिक्षा दे रहे थे, लेकिन समय जब बढ़ता गया तो अंगिरस को इस बात का एहसास हुआ कि हमारा पुत्र कवि से थोड़ा सा कम है शिक्षा में। तो उन्होंने और भी प्रयास किया और एक बार उन्होंने परीक्षा दी। अपने दोनों पुत्रों, मतलब पुत्र जीव और अपने शिष्य को अपने पास बुलाया। एक कले अपने जिगर का टुकड़ा और एक परम प्रिय शिष्य, दोनों को वो काफ़ी अच्छा भी उन्हें लगा था कि दोनों लोग बहुत ही अच्छे हो रहे थे। लेकिन अब उनके अंदर एक द्वेष उत्पन्न हो गया। तो वो चाहते थे कि उनका पुत्र कवि से बराबर हो या कवि से आगे हो। तो उन्होंने जब परीक्षा ली तो उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि संसार को किसने ढक रखा है। तो कवि ने, जो जीव थे थोड़ा सोचते रहे, तब तक उन्होंने इशारा किया कवि की तरफ, कवि तुम बताओ। कवि ने तुरंत ही बता दिया कि संसार को, पूरे संसार अज्ञान ने ढक रखा है। फिर इस बात को सुनने के बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न किया। तो दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि आप ये जीव, आप ये बताओ कि काजल से काला क्या है। तो फिर वो जीव को सोचने लगे। तो फिर उन्होंने अपने शिष्य की तरफ, कवि की तरफ इशारा किया। तो उसने तुरंत कहा कि काजल से भी काला कलंक है। अब इस बात पे सुन तो दिया, बहुत क्रोधित हो गए थे कि अरे मेरा बेटा दोनों में थोड़ा पीछे हो गया। फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न किया और उन्होंने पूछा कि जीव ये बताओ, हाँ तुम ये बताओ कि आलस्य क्या है। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचने लगे कि जीव, काफ़ी समय ले लिया। तो उन्होंने फिर उत्सुकतावश कवि की तरफ देखा। कवि ने तुरंत कहा कि धर्म ना करना ही आलस्य है। अब इसने इतनी बात सुन के वो बड़े क्रोधित हो गए, और लेकिन उन्होंने क्रोध व्यक्त नहीं किया। अब उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला अपने पुत्र को कवि से ज़्यादा होशियार करने का, जो गलत तरीका, तामसिक
सात्विक तरीका नहीं, तामसिक तरीका निकाला। उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम कवि को ही शिक्षा में कमज़ोर कर दें। तो वो अब जो भी कुछ करते थे, जब पढ़ाई का समय होता था तो कवि को दूसरे कार्यों में लगा देते थे, जैसे जंगल से लकड़ी लाना, भैंसों को, जानवरों को चारा डालना, या आश्रम की सफाई करना, ऐसे इत्यादि अलग अलग कारणों में पढ़ाई के समय ही लगाते थे। ऐसे समय बीतता गया तो कवि ने हिम्मत करके अपने गुरु से पूछा कि गुरु, तो कवि हाथ जोड़ के खड़े हो गए अपने गुरु अंगिरस के सामने, कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप कृपया हमें ये बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आप हमें शिक्षा से विमुख कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जिस समय शिक्षा का समय होता है तो आप मुझे किसी दूसरे कार्य में लिप्त कर देते हैं। तो इतना सुन के जो है वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई और बहुत तेज़ी से डांटने लगी। सारे आश्रम को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुमने मुझे गुरु की तौहीन की है, मैं तुम्हें अपने आश्रम से निकालता हूँ। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था तो अपना अपराध छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब कवि जो है वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें दूसरे गुरु की तलाश में काफ़ी समय दूर चलते चलते बहुत ही महान गुरु गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। जब गौतम ऋषि ने उनको देखा तो उनकी अपने पास रखा, उनकी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हुए और जो उन्हें सिखाते थे बहुत जल्दी सीखते थे। तो इस प्रसन्नता से उन्होंने सारा कुछ अपने पास जो था उन्होंने जीव को और कवि को सिखा दिया। अब कवि से कहा एक दिन कि कवि, मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैं तुमको दे दिया है, अब मैं ये समझता हूँ कि तुम इससे भी ज़्यादा ज्ञान के पात्र हो, तो अब इससे ज़्यादा ज्ञान के लिए तुम स्वयं ब्रह्मा शिव जी भगवान की उपासना करो, शिव भगवान तुम्हें अपना ज्ञान देंगे। तो कुछ समय बाद उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और काफ़ी लंबे तप के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बनाया। और शिष्य बनाने के बाद उन्हें बहुत सारी विद्याएं सिखाई, कलाएं सिखाई और एक और विद्या ऐसी सिखाई जिसका नाम था संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या। तो ये किसी को नहीं आती थी। सिखा के भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम्हारी सारी विद्याएं पूरी हो गई हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा अब तुम जाओ। लेकिन इसने लंबा समय हो गया था, तो इस लंबे समय में जो कवि थे वो राक्षसों के गुरु बन गए थे, क्योंकि जब आश्रम से निकाल दिया था अंगिरस ने तो उन्हें किसी ने भी स्वीकारा नहीं था, किसी भी देवता ने, मनुष्य ने, पर असुरों ने उनको स्वीकार कर लिया था। तो इस वजह से उनका असुरों के प्रति लगाव हो गया और असुरों के वो गुरु बन गए। फिर एक बार जब देवताओं से इनका युद्ध हुआ तो उन्होंने युद्ध में असुरों ने देवताओं को हराया और जो असुर मर जाते थे वो उन्हें मृत संजीवनी जिंदा कर देते थे। तो ऐसे सारे देवता हार गए, स्वर्ग पे भी आक्रमण हो गया, स्वर्ग को भी जीत लिया, केवल कैलाश पर्वत बचा था। तो असुरों ने कहा कि अब कैलाश पर्वत क्यों बचा रहे, हम कैलाश पर्वत को भी विजय करेंगे। तो जब वो असुर उनके पास पहुँचे शंकर भगवान को, शंकर भगवान बहुत क्रोधित हुए। तो उन्होंने कहा कि इस लीला को मैं ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि कवि को निगल लिया। अब उन्हें विद्या आती मृत संजीवनी, जब उनके पास कोई मृत व्यक्ति आए तो उसको जिंदा करें। अब वो भगवान शंकर के पेट में बैठे तो वहाँ कोई पहुँच ही नहीं रहा था। तो अब युद्ध समाप्त हो गया, देवता विजय हो गए, पर अब उनके पेट से बाहर कैसे आए वो इसकी युक्ति उन्हें पता नहीं थी। तो उन्होंने भगवान शंकर के पेट में ही भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी, भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कड़ी तपस्या शुरू कर दी। भगवान शंकर ने कहा कैसा हठी शिष्य है कि मैंने इसको निगल लिया फिर भी ये मेरी उपासना कर रहा है। काफ़ी लंबे समय बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कवि को अपने पेट से निकाला और कहा कि तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया है, मैं तुम्हारी इस पूजा से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आज से नवग्रह में स्थापित किए जाओगे और तुम्हारा नया नाम शुक्र होगा और तुम्हें लोग शुक्राचार्य नाम से बुलाएंगे। तो तभी से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। और वो नवग्रह में जब भी कोई भी पूजा होती है, नवग्रह जहाँ बनाया जाता है तो शुक्र को भी बनाया जाता है। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही और छोटी छोटी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।